खुश आमदेद एक बार फिर। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं, दुनिया एक मुनफरिद मोड़ से गुजर रही है। दुनिया में इस वक्त वो खबर है कि जो दुनिया वालों ने सोचा नहीं था कि कभी वो अपनी ज़िंदगी में सोचेंगे। ऑयल जिसकी कीमतों के हवाले से आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ तक कीमत गई है उसकी, और जिसकी वजह से जो है वो कौन कौन सी मईशत कितनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ऑयल लिटरली नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, जीरो पर भी नहीं, नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। बल्कि हमें अनीस शेख ने भी ज्वाइन किया है, जो कि बिजनेस के और इकनॉमी के मामला को बड़ा आसान अल्फाज में समझाने के माहिर हैं। हमारे बिजनेस के हेड भी रहे मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, पहले बताइएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ ये एग्जैक्टली ऐसा ही है ना कि ऑयल इस वक्त लिटरली दुनिया भर में नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, यानी एक ना सिर्फ की कोई कीमत नहीं है बल्कि माइनस है। और इस नेगेटिव ट्रेड होने का क्या मतलब होता है, जरा बता दीजिए, समझा दीजिए। अब ये तो जैसे कहते हैं कि हमारी भी मैथ्स खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इतना समझते हैं कि समझा दें। हाँ। अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे एक बैरल तेल का खरीदेंगे, एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर, सही है, तो हम आपको $35 साथ देंगे। आप $35 भी ले लें और वो तेल भी ले जाए। माय गॉड। लेकिन आप ना उसको लेके जा सकते हैं, ना कोई स्टोरेज अवेलेबल है, ना कोई जहाज अवेलेबल है। दुनिया में जितने बहरी जहाज तेल लेके जा सकते थे वो भरे हुए हैं और उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वो जो तेल जिनका पाइप से निकल रहा है वो आपको पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर आप कोई दुनिया में इस वक्त कोई तेल पैदा कर लें तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अनीस शेख, ये क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में? अच्छा, मुजम्मिल ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। हाँ। ये शायद एक अनोखी सूरत हाल है जो शायद दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई कि कोई भी ताजिर, कोई भी माल बेचने वाला आपको ये कह के माल दे रहा है कि हमसे माल भी ले लो और पैसे भी ले लो। मजाक है जो हम किया करते थे कभी कुछ लोगों के साथ कि इनकी सूरत हाल ये है कि माल भी देते हैं, पैसे भी दे देते हैं। आज ही हमारी आंखों के सामने आ गई है। मुजम्मिल जैसे असातिज़ा हमें ये पढ़ाते रहे हैं। हाँ। कि देखो, अगर आप कोई चीज बाइंग करते हो, हाँ, तो उसमें एक लिमिट होती है नुकसान की। वो हमेशा जो बड़े बड़े मईशत दाने कहते हैं भाई जीरो तो नहीं हो जाएगी ना कोई चीज। तो आप हमारे सामने आंखों के सामने जीरो भी हो गई और वो माइनस में भी चलेगी। लेकिन एक चीज जो मद्देनजर हमें रखनी चाहिए वो ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेज कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी है। सही है। अब मामला ये है कि जैसे मुजम्मिल भी कह रहे थे कि इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन पे चल रही है। सही है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो वर्चुअली जो आपकी सप्लाई है बमुश्किल जो होगी, वो जो डिमांड है सप्लाई के मुकाबले में 5% होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त डिमांड बिल्कुल नहीं है। तो जो प्रोडक्शन है वो कम होने के बावजूद जब कोई लेने को तैयार ही नहीं है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है। हाउ एवर ये शायद एक शाखसाना हो जो इस वक्त सेटलमेंट का है। हैविंग सेड दैट, जी, अगर आप जून के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी देखें वो ज्यादा नहीं हिले हैं, लेकिन वो भी 4-5% गिर चुके हैं। राइट राइट। अगर तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आना शुरू हुआ कल परसों के अंदर और वहां भी यही सूरत हाल नजर आई, तो एक बात तो मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जिस दुनिया में वसीम साहब, आप मुजम्मिल साहब के बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि हम सब जिंदा रहते रहे हैं, वो दुनिया बदल जाएगी, वो अब नहीं रहेगी। क्योंकि सारी, यानी हम जो आज से पहले सुन रहे थे, अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम आफ्टर कोरोना वायरस, तो हमने अपनी तवक्कुआत से भी पहले वो दिन देख लिया है। एज वी स्पीक आज 20 अप्रैल 11:11:42 में, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलरेडी। और अगर ये जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी इसका असर आया, अगर इसका असर आया तो फिर तो वो सूरत हाल होगी जिसको शायद अभी हम बैठ के प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि हम फिर मामला कहाँ पे देख लें। मुजम्मिल, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान तो माशाल्लाह सबसे आगे है। हमने आज से 15 दिन पहले टमाटर की फसल में काम कर दिया है। 4 रुपए 3 रुपए किलो टमाटर जो है बेचारे का हो गया था। जिस बेचारे ने खेती बाड़ी करके लगाया था वो ट्रैक्टर चला दिया उसने। तो आज से पहले तक कभी कभार सब्जी वब्जी में सुनते थे हम ना कि बहुत अगर कोई सब्जी पैदा हो जाए, कुछ हो जाए तो वो ट्रैक्टर चला देते थे। हाँ। आज वो हमने तेल में भी देख लिया। कमाल। अच्छा, अब मुजम्मिल ये बताइएगा, समझाइएगा कि ये हमारे लिए इस एतबार से एक मनफी खबर है कि ज़ाहिर है जो रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो उनके रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो आते हैं और वो हमारी मईशत का एक अहम हिस्सा होते हैं। अब मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज़ जो कि ऑयल बेस्ड जिनकी इकोनॉमीज़ हैं,
अगर उन इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचता है तो वो जाहिर है ले ऑफ्स करेंगे, लोगों को फारिग करेंगे। जब लोगों को फारिग करेंगे तो जाहिर है पहले वो एक्सपेट्रिएट्स को फारिग करेंगे अपने शहरियों से पहले। उससे अगर हमारे लोग हिट होते हैं वहां पे या फिर उनकी तनख्वाहों में कमी होती है तो जाहिर है उसी तनासुब से पाकिस्तान में उनके रेमिटेंसेस भी कम आएंगे। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखता हूँ। अगर आप दुबई की मिसाल लें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी मैन पावर दुबई में है। सही है। वो वहाँ पे जो है, दुबई में ऑयल का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे एक सर्विसेज इकोनॉमी है, रियल स्टेट है, दुनिया की ट्रेड होती है। खैर एक टूरिज्म एक पार्ट था जो अभी इसकी वजह से बंद हुआ है, कोरोना की वजह से। ठीक है। फिर दूसरा, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। हमेशा से सऊदी अरब, यूएई, गल्फ ने जो है, कतर ने एक लेयर बनाई है कि अगर उनकी नौकरियां आती हैं तो वो हमेशा पाकिस्तानियों को ज्यादा तरजीह देते थे। ठीक है। निकालने में भी पिछले दिनों आपको याद होगा जब लोगों को निकालने की बात आई थी तो इमरान खान गए तो कतर वालों ने वर्ल्ड कप 2022 की वजह से पाकिस्तान की लेबर को तरजीह दे दी। तो मेरा अपना ख्याल ये कि रेमिटेंस गिरेंगी जरूर। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे तेल जीरो हो गया हमारी रेमिटेंस जीरो हो जाएगी, एक हद तक गिरेंगी। अभी आप मार्च के महीने की एग्जाम्पल ले लें, दुनिया लॉकडाउन में मार्च में आ चुकी थी। पाकिस्तान में मार्च में उल्टा रेमिटेंसेस बढ़ गई बनिस्बत फरवरी के और पिछले साल के मार्च से भी। तो लेकिन ये गिरेंगी, जरूर गिरेंगी। अगर हम 2 अरब डॉलर महीना का आ रहा था हमें, तो ये जो है 1.5 अरब डॉलर के करीब आ जाएगी। क्योंकि मेरी बात भी हो रही है वहां कुछ लोगों से कि ये जो हमारी लो स्किल हम वहां पे काम करते हैं तो वो वहां पे उन लोगों की जरूरत है, मकामी लोग वो काम नहीं करते। तो शायद इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन इफेक्ट जरूर होगा। अब मैं एक ब्रेक ले लूं। अनीस और मुजम्मिल हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद 2 स्पेसिफिक सवाल हैं मेरे। एक तो मेरा कि ये हमारी स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा कि जहां पर ऑयल सेक्टर डोमिनेट करता है और अभी ऑयल सेक्टर के साथ ये हो रहा है, तो उसके लिए कैसी खबर है जो कल सुबह जब उसने खुलना है तो। और बतौर मजमूई जाहिर है इसके प्लसेस भी हैं हमारी इकोनॉमी के जो आपने बताया, और माइनसेस भी है। रेमिटेंसेस थोड़ी सी कम होंगी, प्लसेस भी आपने बताया कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा। एक आम आदमी को जरा आप दोनों समझा दीजिएगा ब्रेक के बाद कि बतौर मजमूई ये दुनिया भर में जो कुछ होता है वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता है। हमारे लिए भी इसमें अच्छी और बुरी खबरें दोनों हैं, लेकिन नेट रिजल्ट हमारे लिए इसमें कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है, बतौर मजमूई खबर हमारे लिए कितनी अच्छी या बुरी है, ब्रेक के बाद समझेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद एक बार फिर। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज, एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया, उसी पर हमारा ऑफ कोर्स आज का ये प्रोग्राम है। मुजम्मिल, पहले आप ये बताइएगा हमारी स्टॉक मार्केट्स में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है कि जिसमें ऑयल सेक्टर डोमिनेट करता है हमेशा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी ऑयल में जो 3 कंपनी है बड़ी, पीपीएल, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, कतई नजर के अगर ऑयल की कीमत आज 0 भी हो गई है, सही है, तो जिस साल में इन्होंने ऑयल पैदा किया तो उस साल की एक ऑयल पेट्रोलियम पॉलिसी थी, सही है, उसके हिसाब से इनको जो है हुकूमत कीमत अदा करती रहेगी। तो ये जो है $25 से नीचे प्रोटेक्टेड है। अगर $25 से नीचे तेल की कीमत चाहे 0 भी हो जाए, इनको जो है उस हिसाब से पैसा मिलता है। मतलब एक नफ्सियाती असर भी होता है खबरों का स्टॉक मार्केट में। हाँ, ये बात आपकी आ गई सही कि नफ्सियाती असर जरूर लगी स्टॉक मार्केट हमारी, और हो सकता है कि ये ऑयल की कीमतें देखकर, और अगर ये कल जो जून का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी अब $21 के करीब आ गया है, अगर वो गिरना शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में लोग ऑयल को ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब वो जैसे कहते हैं एज अ प्रिफर्ड सेक्टर नहीं रहेगा ऑयल किसी का भी फिलहाल आने वाले कुछ अरसे के मुस्तकबिल करीब। अब ऑयल के सस्ते होने से जो इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है वो शेयर्स लोग ज्यादा लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोयले की कीमत नीचे आ जाती है तो उससे सीमेंट बनता है, तो लोग सीमेंट ले सकते हैं। स्टील फर्नेसेस में जो है तेल चाहिए होता है वो उस फर्नेस मेल्ट करने के लिए, अगर उनको तेल सस्ता मिलेगा, फर्नेस ऑयल सस्ता मिलेगा, तो स्टील की कीमत, पैदावार की कीमत नीचे आ जाएगी, तो लोग हो सकता है स्टील के सेक्टर को लें। तो प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन ऑयल सेक्टर जिस तरीके से अभी चला है लोग थोड़ा सा इससे जो है दूर रहेंगे। अब अनीस, हम जरा कंक्लूड कर रहे हैं, ये बता दीजिए, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए कि मसलन स्टॉक मार्केट के लिए शॉर्ट रन में नेगेटिव हो सकता है, रेमिटेंसेस के हवाले से नेगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी। अब आप सारी तस्वीर ज़हन में रख के बताइए, नेट सब कुछ प्लस माइनस करके आपके ख्याल में हमारी मईशत के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी? मेरा ख्याल है मेरे ख्याल से बेहतरीन खबर है। आप मुजम्मिल के ख्याल में बेहतरीन खबर है अनीस जी? तो मेरे ख्याल से मिक्स ऑफ बोथ। बेहतरीन खबर इस लिहाज से कि देखें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल है। तो जितना ऑयल गिरता है उसमें हमें बहुत कुशन मिलता है, हमारी इंपोर्ट कम होती है, करंट अकाउंट बैलेंस हमारा बेहतर होता है, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। सही है। लेकिन जिन आपने भी पहले बात की थी, जिन मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं
उनके सऊदी अरब जैसे एक मिसाल है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनका एक खास बैलेंस रहे, और अगर वो पेट्रोल से पैसे नहीं बना पाते और तेल का पैसा उनकी मईशत में नहीं जाता, उनके पास कितने रिजर्व हैं वो बैठ सकते हैं। तो जो हमारी फोर्स है, लेबर फोर्स जो इन ममालिक में, खासतौर पर खलीजी ममालिक में काम कर रही है, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है, तो वो हमारी नेगेटिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल है इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। हमें देखना पड़ेगा कि जैसा कि मुजम्मिल भी कह रहे थे कि अभी जून के कॉन्ट्रैक्ट पे इसका असर आना शुरू है, कितना असर होता है, तेल की कीमत कहाँ तक जाती है, ये बुरहान खलीजी ममालिक में कहाँ तक पहुँचता है, हम कितना फायदा उठाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई इससे मुतासर होते हैं तो पाकिस्तान को एज अ होल इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, और अनीस बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब कोरोना वायरस का बिल का आगाज़ था तब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसका उन्वान ये था कि कोरोना वायरस से कम लोग मरेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के नतीजे में जो बैंक्रप्सी होगी, जो मुआशी मसाइल होंगे, उसके नतीजे में ज़्यादा लोगों के मर जाने का इम्कान है। फिर अब से कुछ दिनों पहले आपने पढ़ना शुरू किया कि कोरोना के बाद ये दुनिया वैसी दुनिया हरगिज़ में नहीं होगी। आज ये पहली बड़ी खबर है इस हवाले से कि दुनिया का मंजरनामा किस अंदाज से तब्दील हो रहा है। ये जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने सारी बात बताई, इसको बहुत ही अगर ओवर सिंप्लीफाई कर दूं तो कोई भी एक कंपनी है जो कि कोई एक चीज़ बेचती है और इसकी वो चीज़ बिकना खत्म हो गई है तो ज़ाहिर है कंपनी खसारे में जाना शुरू हो जाती है। अब हम आलमी मईशतों की बात कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की बात कर रहे हैं जिनकी मईशत ऑयल बेस्ड है, दुनिया बंद है, उनका ऑयल नहीं बिक रहा है, तो उन मईशतों पर उसका क्या असर होगा। फिर अगर दुनिया के उन ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं और उनकी मईशतें ख़राब होती हैं, सर कोई कंपनी जब लॉस में जाती है तो वो ले ऑफ्स करती है, जब वो मईशतें ले ऑफ्स करेंगी और वहाँ पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में काम करते हैं तो फिर वो एक अलग मसला। हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। आइए आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इसी दुआ पे करें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिनका इस वक्त भट्टा बैठा हुआ है, बहुत सारी इकोनॉमी है जो कि बैठ गई हैं। अल्लाह करे कि ये दुनिया, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और ये दुनिया जल्द अज जल्द वैसी हो जाए कि जैसा हमने इसे देखा